आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो ऐसी है कि सुनते सुनते आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको लगेगा कि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो कभी आपके सामने भी आ सकती है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे इस चैनल को पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप कहां से ये कहानी सुन रहे हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी ऑडियंस है किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारी मेहनत का इनाम होगा। चलिए अब शुरू करते हैं वो खौफनाक कहानी। कभी आपने सुना है किसी धातु के पिंजरे के बारे में जो खून पीने के लिए बेताब रहता है? ये पिंजरा ऐसा नहीं जो किसी चिड़ियाघर में हो या किसी सजा के तौर पर। यह पिंजरा खुद को ताजा खून के लिए ललचाता है। एक ऐसा पिंजरा जिसमें जो फंसा उसकी जिंदगी का कोई अस्तित्व नहीं बचता। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां सब कुछ सामान्य था। लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे और जैसे हमेशा होता है कोई किसी का ध्यान नहीं देता। एक दिन गांव के बाहर एक पुराने मकान में एक अजीब सी चीज सामने आई। लोग कहते थे कि वो एक पुराना बेकार पिंजरा था जो किसी समय पर एक कुख्यात अपराधी का था, लेकिन उस पिंजरे का खौफ था जो बहुत कुछ छिपाए हुए था। अक्सर गांव वाले उस पिंजरे के पास से गुजरते और एक अजीब सा एहसास उन्हें होता, पर कोई उस पिंजरे के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। लेकिन एक दिन गांव के एक युवक ने गलती से उस पिंजरे को छुआ और फिर शुरू हुआ वो खेल जो न किसी ने सोचा था न किसी ने सुना था। इस पिंजरे में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे अंदर से कोई बुरी ताकत निकल रही हो। युवक की आंखें खुद से बाहर आ रही थीं और उसके शरीर पर खून के धब्बे दिखने लगे। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह किसी और में बदल चुका था। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी त्वचा सख्त धातु जैसी ठंडी हो गई। अब जो भी उस पिंजरे के पास आता वो उसे खींच लेता और अंदर सजाकर अपनी भूख बुझाता। उस पिंजरे ने किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी भी जीव को, चाहे वो इंसान हो या जानवर। धातु का वह पिंजरा खून पीने के लिए इतना प्यासा था कि उसके पास जाने वाला हर जीव अपनी जान गंवा बैठता। एक डरावना सिलसिला शुरू हो चुका था। लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा यह था कि जब लोग उस पिंजरे से निकलने की कोशिश करते वो पिंजरा खुद को और मजबूत करता, जैसे किसी को पूरी तरह से अपनी पकड़ में जकड़ना हो। एक एक करके और लोग भी उसके शिकार बने और धीरे धीरे उस पिंजरे ने पूरी बस्ती को अपने जाल में फंसा लिया। कोई भी उससे बचकर नहीं निकल पाया। यह कोई साधारण पिंजरा नहीं था, यह किसी बुरी ताकत का अंश था जिसने अपनी हवस को कभी शांत नहीं होने दिया। उस रात गांव में एक अजीब सी बेचैनी थी। कोई नहीं जानता था कि अगला शिकार कौन होगा। हवाओं में एक अजीब सी गंध थी, जैसे लोहे और ताजे खून की मिलीजुली बदबूओं जो हर सांस के साथ गले में चिपक जाती थी। पिंजरा अब पहले से भी ज्यादा सक्रिय था। जो भी उसके करीब जाता उसकी धड़कनें खुद ब खुद तेज हो जाती। कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाकर उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें पिंजरे के करीब जाते ही बुझ गईं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया हो। अब यह साफ हो चुका था कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी, यह कोई दैवीय अभिशाप था जो हर हाल में अपना शिकार चाहता था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले एक आदमी इस पिंजरे में कैद था। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक पिशाच था जो इंसानों के खून का प्यासा था। उसे इस पिंजरे में बंद कर दिया गया था ताकि वह बाहर आकर तबाही न मचा सके। लेकिन शायद कोई गलती हो चुकी थी, कोई ऐसी चीज जिससे वह दोबारा जाग गया था। हो सकता है जिसने भी उस पिंजरे को छुआ था उसने अनजाने में उसे एक बार फिर जीवित कर दिया हो।
लेकिन अब कोई नहीं जानता था कि इसे रोका कैसे जाए। एक रात गांव के कुछ युवकों ने तय किया कि वे इस रहस्य का अंत करेंगे। वे पिंजरे के पास पहुंचे। हाथों में धारदार हथियार थे, लेकिन उनके अंदर की घबराहट साफ झलक रही थी। पिंजरे को घेरते ही उनके शरीर में कंपन होने लगी, जैसे कोई चीज उनके खून को खींच रही हो। अचानक एक चीख गूंजी, इतनी भयानक कि उनके हाथों से हथियार गिर पड़े। उस पिंजरे के अंदर कुछ था जो आकार बदल रहा था। वह अब सिर्फ लोहे का पिंजरा नहीं रहा, बल्कि अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे कोई जिंदा चीज उसमें कैद हो और अब वह पूरी तरह से मुक्त होने वाली हो। पिंजरे की सलाखें एक एक करके टेढ़ी होने लगी, उनमें दरारें पड़ने लगीं और उनसे एक काले रंग का तरल टपकने लगा। वो खून था, लेकिन इंसानी नहीं, कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो कभी देखा नहीं गया। तभी एक युवक ने जैसे ही आगे बढ़कर उस पर वार करने की कोशिश की, पिंजरे की एक सलाख हवा में उछली और सीधे उसके गले में धंस गई। लड़का चीख भी नहीं सका, बस उसके होंठ कांपे और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके शरीर से तेजी से खून बहने लगा और वह पिंजरे में समाने लगा, जैसे उसकी आत्मा को किसी ने जिंदा निगल लिया हो। उसके बाकी साथियों के होश उड़ गए। वे भागने लगे, लेकिन जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता अब था ही नहीं। सब कुछ बदल चुका था। चारों तरफ एक अंधकार फैल गया था। पिंजरे से एक आवाज आई। यह कोई आम आवाज नहीं थी, यह आवाज किसी और दुनिया से थी। भारी काया थी, खुरदुरी और दर्द में डूबी हुई। तुम सबने मुझे जगाया है, अब मैं वापस नहीं सोऊंगा। यह सुनते ही बाकी के लड़कों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके शरीर बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए। उनका खून जमने लगा। पिंजरा अब हिलने लगा था, जैसे उसमें कोई बंधन से मुक्त होने के लिए छटपटा रहा हो। गांव में उस रात कोई सो नहीं सका। कई लोगों को लगा जैसे उनकी छतों पर कुछ चल रहा हो। कुछ को दरवाजों के पास किसी के खड़े होने का एहसास हुआ, लेकिन जब वे दरवाजा खोलते तो वहां कुछ नहीं होता। अगले दिन सुबह जब लोग इकट्ठा हुए तो देखा कि रात भर में गांव का एक और आदमी गायब हो चुका था। किसी को नहीं पता था कि वो कहां गया, लेकिन उसके घर के दरवाजे पर ताजा खून के छींटे पड़े थे। अब गांव वाले समझ चुके थे कि ये खेल अब और खतरनाक हो चुका है। अब यह सिर्फ पिंजरा नहीं था, अब यह कुछ और बन चुका था। कोई ऐसी चीज जिसे रोका नहीं जा सकता। गांव के एक तांत्रिक को बुलाया गया, लेकिन जैसे ही उसने पिंजरे के पास जाकर मंत्र पढ़ने शुरू किए, पिंजरा अपने आप ऊपर उठ गया और हवा में घूमने लगा। तांत्रिक ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी पिंजरे की एक सलाख सीधी उसकी छाती के आर पार हो गई। उसकी आंखों से खून टपकने लगा और उसने सिर्फ एक शब्द कहा, अब कोई नहीं बच सकेगा। गांव अब पूरी तरह से आतंक के साये में आ चुका था। हर कोई अपने घरों में छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा जरूर हो रहा था जो उन्हें और डराने के लिए काफी था। कभी दरवाजे पर दस्तक हो, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। कभी छतों पर भारी कदमों की आहट सुनाई देती, लेकिन ऊपर कोई नहीं दिखता। और फिर एक दिन गांव पूरी तरह से खाली हो गया। जो जहां था वहीं खत्म हो गया। कोई रोने की आवाज नहीं आई, कोई चीख नहीं सुनी गई, बस एक सन्नाटा छा गया। जो भी गांव में आता उसे बस खून से सने घर, जले हुए दरवाजे और एक खाली टूटा फूटा पिंजरा दिखता। उस गांव का नाम अब सिर्फ कहानियों में जिंदा था। वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। समय बीतता गया, लेकिन वह खून पीने वाला धातु का पिंजरा कहीं गायब नहीं हुआ था। वह बस अपनी अगली शिकारगाह की तलाश में था।
कुछ साल बाद एक दूसरे गांव में एक अजीब घटना घटी। रात के अंधेरे में गांव के कुछ लड़कों को दूर खेतों की ओर से किसी भारी चीज के घसीटने की आवाज आई। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह आवाज लगातार 3 रातों तक आई तो उनकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। वे एक रात छुपकर उस आवाज के पीछे गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खेत के बीचों बीच एक जंग लगा लोहे का पिंजरा पड़ा था। उसके चारों तरफ जमीन सूखी और जली हुई थी, जैसे वहां से जीवन पूरी तरह खत्म हो चुका हो। उनमें से एक लड़के ने हिम्मत करके उस पिंजरे के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके अंदर की हवा अचानक ठंडी हो गई। बाकी लड़के घबराकर पीछे हट गए, लेकिन वह लड़का वहीं खड़ा रहा। तभी पिंजरे के अंदर कुछ हिलता हुआ दिखा। पहले तो सिर्फ अंधेरा लगा, लेकिन फिर एक हल्की सी लाल चमक दिखाई दी, जैसे किसी की आंखें हों। फिर एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन इतनी धीमी कि कोई शब्द समझ में नहीं आया। अचानक पिंजरे की लोहे की सलाखें अपने आप सिकुड़ने और हिलने लगीं, जैसे कोई अंदर से उन्हें पकड़कर हिला रहा हो। लड़के ने डर कर अपना हाथ खींच लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी उंगलियों पर एक गहरे कट का निशान आ गया थी और खून की एक बूंद पिंजरे की जमीन पर टपक गई। जैसे ही खून गिरा, पिंजरा जोर से हिलने लगा और उसके अंदर से एक लंबी चीख निकली, इतनी तेज और दर्दनाक कि सबके कान सुन्न हो गए। लड़कों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। तभी पिंजरे के अंदर से एक काला धुआं निकलने लगा, जो धीरे धीरे एक आकार लेने लगा। वो कोई आम परछाई नहीं थी, वो एक राक्षसी आत्मा थी जो अब आजाद हो रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसका चेहरा ऐसा था जिसे देखकर ही मौत का एहसास होने लगे। लड़के अब भी हिल नहीं पा रहे थे। वह धुआं उनके चारों ओर लिपटने लगा और एक एक करके उनके शरीर ठंडे पड़ने लगे। उनकी आंखें सफेद हो गईं और उनके मुंह से खून बहने लगा। सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो चारों लड़के जमीन पर पड़े थे। उनके शरीर में जान नहीं थी, लेकिन उनकी आंखें अब भी खुली थीं, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनके चेहरों पर डर स्थायी रूप से जम गया था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके शरीर पर खून की एक भी बूंद नहीं थी। वे पूरी तरह से सूख चुके थे, जैसे किसी ने उनकी रगों से खून खींच लिया हो। गांव में 4 लड़कों की मौत के बाद हर कोई दहशत में था। उनकी आंखें अब भी खुली हुई थीं, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसे इंसानी दिमाग समझ भी न सके। लेकिन असली सवाल यह था कि पिंजरा कहां गया। कुछ दिन बाद पास के शहर में एक निर्माण स्थल पर एक अजीब घटना घटी। रात के अंधेरे में वहां काम करने वाले मजदूरों को किसी भारी चीज के घसीटने की आवाज सुनाई देने लगी। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह कोई जानवर होगा, लेकिन जब हर रात वही आवाज सुनाई देने लगी तो डर उनके दिलों में उतरने लगा। एक रात कुछ मजदूरों ने हिम्मत जुटाई और उस आवाज के पीछे जाने का फैसला किया। जैसे ही वे आवाज की दिशा में गए, उन्हें आधे बने एक खंडहर जैसे ढांचे के बीचों बीच वही जंग लगा धातु का पिंजरा पड़ा मिला, लेकिन इस बार वह खुला हुआ था। पिंजरे के लोहे की सलाखें मुड़ चुकी थीं, जैसे किसी ने उन्हें हाथ से तोड़ दिया हो। जमीन पर ताजा खून के छींटे थे, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। तभी पिंजरे के पास खड़े एक मजदूर की नजर जमीन पर पड़े गहरे पंजों के निशानों पर गई, मानो कोई भारी चीज वहां से घसीटते हुए गई हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उन निशानों में खून चमक रहा था, जैसे वह अब भी ताजा हो। उस रात के बाद से
निर्माण स्थल पर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मजदूरों ने कहना शुरू किया कि अंधेरे में कोई उनके कानों में फुसफुसाता था। जब वे मुड़कर देखते तो वहां कोई नहीं होता। कई लोगों ने महसूस किया कि कोई ठंडी पतली उंगलियां उनकी गर्दन को हल्के हल्के छू रही हैं। लेकिन जब वे पलटते तो बस सन्नाटा होता। एक दिन वहां काम करने वाला एक मजदूर अचानक गायब हो गया। उसकी आखिरी चीख रात के अंधेरे में गूंजी थी और जब लोग भागते हुए उसकी तलाश में पहुंचे तो उन्हें सिर्फ उसका हेलमेट और उसके कपड़ों पर पड़े खून के धब्बे मिले, लेकिन उसका शरीर कहीं नहीं था। इसके बाद तो जैसे रोज कोई न कोई गायब होने लगा। लोगों ने काम करने से इनकार कर दिया। जब सरकार ने निर्माण स्थल की जांच के लिए कुछ अफसरों को भेजा तो उन्होंने वहां कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी रूह तक हिला दी। पिंजरा अब वहां नहीं था, लेकिन उसकी जगह कुछ और पड़ा था। खून से लथपथ इंसानी हड्डियां। किसी ने नहीं देखा कि पिंजरा कहां गया, लेकिन कुछ ही दिन बाद शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पर कुछ लोगों ने उसे फिर से देखा। इस बार वह पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी सलाखों पर गहरे लाल रंग के धब्बे थे और उसके अंदर एक परछाई हिल रही थी। कोई नहीं जानता था कि वह परछाई कौन थी, लेकिन जब एक भिखारी गलती से उस पिंजरे के पास से गुजरा तो उसकी चीखों से पूरा रेलवे स्टेशन गूंज उठा। लोगों ने उसे भागते हुए देखा, लेकिन जब वह प्लेटफॉर्म से बाहर निकला तो उसकी रफ्तार अचानक धीमी हो गई। वह वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा। किसी ने सोचा कि उसे कोई दौरा पड़ गया है, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उसके पैरों के नीचे से खून की एक पतली धार बह रही थी। उसके शरीर से धीरे धीरे खून निकलने लगा, नाक से, कानों से, आंखों से, और फिर उसकी त्वचा सफेद पड़ने लगी। वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके होंठ हिल भी नहीं रहे थे। जब लोग भागकर उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह अब भी खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी। और फिर एक पल बाद वह जमीन पर गिर गया। लेकिन पिंजरा अब भी वहीं था, अपनी अगली शिकार की तलाश में। कोई नहीं जानता था कि यह कब और कहां प्रकट होगा, लेकिन एक बात तय थी, जहां भी यह जाता था वहां मौत का तांडव शुरू हो जाता था। शहर के लोग अब रात को बाहर निकलने से डरने लगे थे। हर कोई सोचता था कि अगला नंबर किसका होगा, लेकिन असली सवाल यह था, क्या पिंजरा सच में इंसानों का खून पीता था या फिर वो किसी और चीज की तलाश में था? शहर में अब हर कोई दहशत में था। रेलवे स्टेशन पर जो हुआ था उसके बाद कोई भी उस पिंजरे के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन इस डर के बावजूद पिंजरा दोबारा कहीं ना कहीं प्रकट हो ही जाता था। एक रात शहर के बाहरी इलाके में रहने वाले एक शख्स विशाल ने अपने घर के पास कुछ अजीब महसूस किया। उसने दरवाजा बंद कर रखा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि बाहर कोई खड़ा है। कोई था जो दरवाजे के ठीक सामने सांस ले रहा था। हल्की है लेकिन गहरी और भारी सांसें, जैसे कोई बेहद थका हुआ हो या फिर भूखा। विशाल ने धीरे से खिड़की के पर्दे हटाए और बाहर झांका। अंधेरा था, लेकिन सड़क की हल्की रोशनी में उसे अपने गेट के पास कुछ धुंधला सा दिखाई दिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह वही था, लोहे का पिंजरा। लेकिन यह तो नामुमकिन था। यह पिंजरा यहां कैसे आ सकता था? यह तो खुद चलकर उसके घर नहीं आ सकता था, या शायद यह सच में खुद चलकर ही यहां आया था। विशाल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने महसूस किया कि कमरे में अचानक ठंडक बढ़ गई थी। उसकी खिड़की का शीशा हल्का हल्का कांप रहा था, जैसे कोई उसके दूसरी तरफ खड़ा उसे देख रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था।
बस पिंजरा, और उसके भीतर कोई साया हिलता हुआ दिख रहा था। तभी दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक होने लगी। विशाल के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वह कुछ देर तक बिना हिले वहीं खड़ा रहा, लेकिन दस्तक रुक नहीं रही थी। ठक ठक ठक, पहले धीमी, फिर तेज, और फिर इतनी भयानक कि ऐसा लगा कि दरवाजा किसी भी पल टूटकर गिर जाएगा। उसने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और पुलिस को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने नंबर डायल किया, मोबाइल की स्क्रीन झिलमिला उठी और पूरी तरह काली हो गई। फोन बंद हो चुका था। अब विशाल का शरीर पूरी तरह पसीने से भीग चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी एक अजीब सी आवाज आई। यह किसी इंसान की आवाज नहीं थी, यह एक सरसराहट थी, जैसे कोई बहुत गहरी दबी हुई भाषा में फुसफुसा रहा हो। खोल दो। विशाल का शरीर सुन्न पड़ गया। आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन इससे भी डरावनी बात यह थी कि आवाज अब उसके कानों के पास से आ रही थी, दरवाजे के पीछे से नहीं। वह झटके से पलटा और देखा, कमरे के एक कोने में पिंजरे का धुंधला प्रतिबिंब दिख रहा था। यह नामुमकिन था, क्योंकि पिंजरा बाहर था, लेकिन उसका अक्स अंदर दीवार पर दिख रहा था, और उस अक्स के अंदर 2 आंखें चमक रही थीं। तभी अचानक दरवाजा जोर से हिलने लगा, जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया हो। विशाल अब सांस भी नहीं ले पा रहा था। फिर एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, मृत सन्नाटा। लेकिन यह शांति सिर्फ एक छलावा थी। अगले ही पल दरवाजे के नीचे से गहरा लाल रंग बहने लगा। विशाल समझ गया कि अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने आंखें बंद कर लीं, और तभी कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया। सुबह जब लोग विशाल के घर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। दरवाजा टूटा हुआ था, अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था, और जमीन पर सिर्फ एक चीज थी, खून से सना हुआ पिंजरा, लेकिन उसमें कोई नहीं था। अब सवाल यह था, क्या विशाल उस पिंजरे का अगला हिस्सा बन चुका था, या फिर पिंजरा किसी नए शिकार की तलाश में आगे बढ़ चुका था।